सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टिक टेल्स पे। तो हमने जहाँ तक पिछले सीरीज़ को कंटिन्यू किया था, तो हम फिर से वहीं से अपनी कहानी शुरू करने वाले हैं। सेम हमारे अमन की कहानी। तो आप ये जानना चाहते हैं ना, तो चलिए आपको मैं उसकी कहानी फिर आगे सुनाता हूँ। हमें सबसे पहले दूसरे अल्टरनेट वर्ल्ड पे ले जाया जाता है, जो कि होता है नाइटमेयर सोर्स। और हमें दिखाया जाता है दूर कहीं बहुत ज़ोर धमाका हो रहा होता है और एक तलवार ज़मीन में गड़ी होती है। और हमें बताया जाता है कि जितने नए क्लास शिफ्टर्स हैं ना, उनका तो नाइटमेयर शुरू हो चुका है, क्योंकि सारे बीच से अब लड़ना शुरू हो चुका है। और तभी हमें एक बड़ा सा बीच दिखाया जाता है, एक बड़ा सा म्यूटेंट चूहा, जिससे कुछ लोग लड़ रहे होते हैं, उसे हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर वो चूहा बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और उसे देखकर वो आदमी एकदम डरते हुए बोलता है, ये साला लो लेवल बीस्ट है, अब ये लो लेवल कैसे हो गया? इसकी तो हेल्थ कितनी सारी है यार, मैं तो इसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पा रहा। और वो उस चूहे के एक अटैक से बाल बाल बचते हुए बोलता है, पर अगर मैं इससे अगर एक भी अटैक लग गया ना, तो मैं मारा जाऊंगा। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। और तभी पीछे से एक फायरबॉल फॉर्मेशन हो रहा होता है और वो फायरबॉल तेजी से आके वो चूहे पे लगता है और भाई एक साथ बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ये देखकर तो वो लड़के जो उससे लड़ रहे थे, उनकी पूरी टीम शॉक हो जाती है। और दिखाते हैं ये इफेक्ट फायर हेराल्ड स्टाफ से होता है, जिसका बर्निंग इफेक्ट ट्रिगर हो गया होता है। और ये और कोई नहीं भाई, हमारा अमन होता है, जिसने वो चूहे को एक ही शॉट में उड़ा दिया होता है। और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने लेवल 1 के जाइंट म्यूटेड रैट को आराम से हरा दिया है और आपको इसके बदले 10,000 बफ पॉइंट्स मिले हैं अल्टरनेट एनर्जी के। और भाई साहब, ये देखकर तो आसपास सब लोग चौंक रहे होते हैं कि ये हो क्या गया, कौन है भाई, एक ही शॉट में उड़ा दिया इसे, हम उतने देर से इसे पीटे जा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा। और अमन वहाँ खड़े मन में सोच रहा होता है, अरे वाह, मिथिकल क्लास शिफ्टर्स की तो बात ही अलग है भाई। उनके जो बफ्स है ना, वो भी सभी बेसिक एट्रीब्यूट्स के भरे पड़े होते हैं भाई, मैक्स लेवल इक्विपमेंट्स भी भरे पड़े होते हैं। और वो जो मामूली ऑर्डिनरी क्लास वाले लोग हैं ना, उन्हें एक टीम बनाकर लड़ना पड़ता है एक बड़े से चूहे को भी मारने के लिए। पर मेरा क्या है, मैं तो उन्हें एक एक करके एकदम चुन चुन के मार सकता हूँ। और भाई साहब, वो दूसरी टीम जो खड़ी होती है, उसमें से लड़का बोल रहा होता है, होली शिट, ये इतना ज़्यादा डैमेज, ये कैसे हो सकता है? और तभी पीछे वाली लड़की बोलती है, उसका इक्विपमेंट वो तो एकदम गोल्डन दिख रहा था ना, क्या ऐसा हो सकता है कि वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड क्लास शिफ्टर हो? तभी वो लड़का बोलता है, नामुमकिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतनी सारी अल्टरनेट एनर्जी किसके पास होगी? भाई साहब, उसने एक मामूली से बिगनर स्टाफ को इतना ज़्यादा रिफाइन कर दिया है, वो भी अर्ली स्टेजेस में। और तीनों कुछ सोचते हैं और फिर डरते हुए तीनों एक ही साथ बोलते हैं, हाँ, हो सकता है अगर वो एक बिग बॉस हुआ तो। एक्चुअली वो तीनों सोच रहे होते हैं ना, ये हमारे अमन के बारे में, कि वो एक बिग बॉस है, मतलब भाई जिसके पास ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो अकेला ही पूरी टीम को जिताता है। वैसे बोला जाए तो कुछ हद तक तो ठीक ही सोच रहे हैं। और तभी अमन भी कुछ सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि लेवल 1 के बीस्ट को मारने से मुझे तो बहुत कम एक्सपीरियंस मिल रहा है यार, और ये मुझे मैक्सिमम एक्सपीरियंस तभी मिलेगा जब मैं कोई हाई लेवल बीस्ट को मारूंगा। और पहले अल्टरनेट वर्ल्ड में हाई लेवल बीस्ट कहाँ मिलने वाला है? इस नाइटमेयर सोर्स में मुझे तो लगता है कि ये जो म्यूटेंट चूहे हैं ना, इसके अलावा कुछ और ही हैं, जैसे कि पॉइजनस स्पाइडर्स हो गए, या फिर आर्मर स्कॉर्पियंस और वाइल्ड बोर्स भी हैं। पर उनका जो अल्टीमेट वाला बॉस है ना, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड का ही बॉस है, जो अल्टीमेट लेवल 10 का वायलेंट बोर किंग है, बस वही तो मेरा मुकाबला कर सकता है। और वो सोच रहा होता है कि फ़िलहाल जो बीस्ट लेवल 3 के ऊपर है ना, जो कि अबंडेंट फैक्ट्री में भरे पड़े होंगे, पहले मैं जाकर उन्हें निपटा देता हूँ, आगे की बाद में सोचूंगा। और वो उसी तरह बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने से कुछ लोग एकदम तेज़ी से निकलते हैं और ये वही 3 जोकर्स होते हैं। उनमें से वो लड़का चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अरे भाई, तुम्हें हमारे साथ टीम बनाना है क्या? और वो बोल रहा होता है, हमारे पास एक हीलर, एक शील्डर और एक डैमेज डीलर भी है। और भाई देख रहे हो, ये लड़कियों की नीयत देख रहे हो, ये इन्हें किस तरह करके बुला रहे हैं।
यार ये अपने अमन को सोच के रखे हैं, अपना अमन सेम थोड़ी है। वो लड़की बोल रही होती है कि हाँ मैं एक प्रीस्ट हूँ, मैं तुम्हें हील कर सकती हूँ, और दूसरी बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही कहा जाने मन, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। पर भाई साहब हमारा अमन जो एकदम गिगा चैट रहता है वो बोलता है नहीं ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। और तीनों ये देखकर चौंक जाते हैं कि इसे नहीं चाहिए। और फिर दिखाते हैं वो अमन चुपचाप उन तीनों के सामने से आगे बढ़ रहा होता है और तीनों कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते हैं। तभी उनमें से वो लड़का एकदम डरते हुए बोलता है हे क्या तुमने भी वो फील किया, उसका जो ऑरा था ना भाई साहब वो तो उन सभी बीस्ट से बहुत ज़्यादा था। और वो लड़की भी डरते हुए बोलती है हाँ मैंने भी देखा। और तभी वो लड़का फिर से बोलता है हे उसकी तरफ देखो, वो किस तरफ जा रहा है, वो तो अबैंडन्ड फैक्ट्री की तरफ जा रहा है ना। मैंने सुना है कि वहाँ पे जो बीस्ट रहते हैं ना वो भाई साहब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के रहते हैं और बहुत डेंजरस होते हैं, क्या वो उन सब से अकेले लड़ने वाला है। फिर तीनों फिर से एक ही बात बोलते हैं कि हाँ जब बिग बॉस की मर्जी होती है तो वो जो मन वो करते हैं, और वो हमेशा अनयूजुअल रास्ता ही लेते हैं, कोई मामूली रास्ता थोड़ी लेते। और तभी दिखाते हैं एक बड़ा सा चूहा हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है और उसके ऊपर ज़ोरदार फायरबॉल अटैक होता है और उसका काम तमाम। दिखाते हैं एक म्यूटेंट रैट आराम से चला गया और न जाने कितनी सारी पॉइजनस मकड़ियाँ भी सबका काम तमाम हो रहा होता है। और ये सब करने वाला हमारा अमन होता है, शायद वो अबैंडन फैक्ट्री के अंदर धूम मचा रहा है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेशन आप तो लेवल अप कर चुके हो और आपको फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स 6 मिलते हैं। और ये देखता है अमन और फिर दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि करेंटली आपका जो लेवल है ना वो 2 है और लेवल अपग्रेड करने के लिए आपको 250 एक्सपीरियंस पॉइंट्स लगेंगे। और ये तो अमन के लिए परफेक्ट मौका रहता है क्योंकि उसके साइड में ही एक और मकड़ी बची होती है जिसकी तरफ अमन अपना फायरबॉल लोड करता है और वही पुरानी कहानी उसे भी उड़ा देता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है बहुत बहुत बधाई आप लेवल अप कर चुके हैं, अब आपके पास फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +6 हैं। आपका जो करंट लेवल है ना वो 3 का है और अगले अपग्रेड के लिए आपको 1000 पॉइंट्स चाहिए होंगे। और दिखाते हैं अमन ने तो पूरी अबैंडन फैक्ट्री ही खाली कर दी होती है भाई साहब, वो सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है। और दिखाते हैं उसे उसकी पहली स्किल मिल गई होती है और एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन आपने अपना पहला स्किल अनलॉक कर लिया है जो कि है फायरबॉल। और अमन इसे पढ़ते हुए बोलता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मिथिकल क्लास के लिए अपग्रेड बोनस भाई साहब ये मामूली लोगों से 6 गुना ज़्यादा होगा। और मैंने जो 3 बार लगातार लेवल अप किया है ना इसीलिए अभी मेरे पास 18 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं और मैं इन्हें जहाँ मन चाहूँ वहाँ यूज़ कर सकता हूँ। और वो अपनी स्टेटस स्क्रीन में देख रहा होता है और तभी वो कुछ सोचते हुए बोलता है ये जो बीस्ट टेमर वाली क्लास है ना मेरी, इसका ग्रोथ पाथ तो सेम है एक मेज से, पर मुझे लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। इसीलिए मुझे अपनी जो स्पेल कास्टिंग करने की क्षमता है ना उसे तेज करना पड़ेगा, डैमेज भी बढ़ाना पड़ेगा और मेरी एजिलिटी तो बढ़नी ही चाहिए। और वो तीनों में प्लस मार देता है। और तभी उसके पास जो स्किल रहता है उसे देखते हुए बोलता है जहाँ तक ये स्किल की बात है ना ये कोई उतना खास ताकतवर नहीं है और जो लोग मामूली क्लास के रहते हैं जिनके पास अल्टरनेट एनर्जी एकदम लिमिटेड होती है उन्हें तो ये बिल्कुल बर्बादी ही दिखेगी, पर उससे मुझे क्या। और वो भाई साहब स्माइल करता है और वो सोचता है मन में कि वही तो बात है ना जिनकी उन्हें कमी होती है मुझे उसकी कमी कभी नहीं हो सकती। अल्टरनेट एनर्जी मेरे पास तो भंडारा भरा पड़ा है। और वो उस पर क्लिक करते हुए बोल रहा होता है तो चलो इसे भी इसके मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा दें। और भाई साहब अचानक से ढेरों मैसेजेस आने लगते हैं आपकी 10 पॉइंट अल्टरनेट एनर्जी कंज्यूम हो गई, 10 कंज्यूम हुई, 50 अल्टरनेट कंज्यूम हो गई और 1000 पॉइंट ऑफ अल्टरनेट एनर्जी कंज्यूम हो गई। और भाई अपने अमन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो चुपचाप एक ईवल सी स्माइल देते हुए अपने स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है
वैसे बुरा नहीं है। एक इनिशियल स्किल को जब मैं मैक्स लेवल तक पहुंचाता हूं तो इसकी डैमेज जो है 140% बढ़ जाती है। और तभी एक नोटिफिकेशन और आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फाइनली अपने जो फायरबॉल स्किल था ना उसे आपने सुपर फायरबॉल बना दिया है, जो कि ग्रेड ए का स्किल है और ये अपने हाईएस्ट स्किल क्वालिटी पे पहुंच गया है। और आपके जो करंट क्लास का लेवल है ना उसके अकॉर्डिंग तो ये हाईएस्ट ही है। और दिखाते हैं कि अगर आपको इसे और अपग्रेड करना है ना तो आपको अपना क्लास दूसरी बार अवेकन करना पड़ेगा। और अमन चुपचाप अपनी स्क्रीन की तरफ देखता है और वो पढ़ते हुए बोलता है कि ये जो प्रोग्रेस मेरी हो रही है ना, अगर मैं पहला वर्ल्ड का जो दोनों क्वेस्ट है उसे अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो भाई साहब मैं लेवल 8 तक तो आराम से पहुंच सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब ऐसा समय आएगा तो ये तो मेरे लिए बहुत होगा कि मैं अपना आराम से जॉब चेंज कर लूं और वो जो अल्टीमेट बॉस है ना उसे तो मैं आराम से हरा सकता हूं। ये पहले दुनिया तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो साइड की तरफ घूम के देखता है और भाई साहब वहाँ पर अचानक से एक बड़ा सा दरवाज़ा प्रकट हो गया होता है और अंदर से एक किसी के कराहने की आवाज़ आती है। बाहर वो आवाज़ लगा रहा होता है, क्या क्या वहाँ पर कोई है? और अमन यही दरवाजे को खोलते हुए अंदर जा रहा होता है और वो देखता है सामने में एक प्लेयर नीचे पड़ा हुआ होता है। वैसे ये प्लेयर नहीं, एक एनपीसी है, बट वो इंजर्ड होता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आइटम दिखा रहा होता है। और अमन इसे देखते हुए सोच रहा होता है, यहाँ पर ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह ही है। अगर हम ये बात भूल जाए कि यहाँ पे लोगों को मारने के बाद मर जाते हैं तो ये तो एकदम डिट्टो कोई भी वीडियो गेम की तरह ही लगेगी। और वो सोच रहा होता है मिशन हो गए, डंजन हो गए, और ये जो मेरे सामने में जो एनपीसी बैठा है ये सब तो भाई एक गेम में ही हो सकते हैं। और तभी वो एनपीसी एकदम गुहार लगाते हुए अमन को बोल रहा होता है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उसे उस मॉन्स्टर ने मार दिया। एडवेंचरर, क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद करोगे? क्या तुम प्लीज़ उन स्कॉर्पियंस को मार दोगे? प्लीज़ मैं तुमसे विनती करता हूँ। और तभी नीचे एक क्वेस्ट भी आता है कि आपने एक प्लॉट को ट्रिगर कर दिया है, क्या आप ये क्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं? आपको सभी स्कॉर्पियंस को मारना पड़ेगा। और अमन ये क्वेस्ट देखते हुए खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये एनपीसी मिशंस जो है ना, इनमें से हमें जितने भी इक्विपमेंट्स मिलते हैं वो सब का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, एकदम हाई लेवल इक्विपमेंट्स रहते हैं उनके कंपैरिजन में, जिन्हें हम नॉर्मल मिशन करके कंप्लीट करते हैं। कितने भी मॉन्स्टर मार ले लेकिन इनके जैसा इक्विपमेंट तो नहीं मिलता। और मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास एक स्टाफ भी था जिसे मैंने बहुत मैक्स लेवल कर दिया है, इसीलिए मिशन मेरे लिए तो करना बहुत आसान होने वाला है। और वो क्वेस्ट की डिटेल दिखाई जा रही होती है जिसमें सभी स्कॉर्पियंस को मारना होता है। और अमन ये चीज़ पढ़ ही रहा होता है तभी उसे कुछ नोटिस होता है, उसे कुछ फील होती है कि आसपास कुछ चल रहा है और वो सोचता है कि आगे कुछ है और वो फटाक से अपने आगे की तरफ देखता है पर वहाँ तो कुछ नहीं होता, एकदम सन्नाटा होता है। और पर अपने अमन को ये चीज़ फील हो गई होती है और वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स तो नहीं होने वाले, फिर भी हमारा जो अभी का जो क्वेस्ट है ना वो मेरी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और वो आगे बढ़ने लगता है और हमें दिखाया जाता है बीच में जो दो दीवारों के बीच की गैप रहती है उसमें से उसकी तरफ 3 आंखें देख रही होती है। और अमन ये सब देखते हुए भी बोल रहा होता है कि ये जो बीच वाले मॉन्स्टर्स हैं ना पहले दुनिया के, ये आर्मर्ड स्कॉर्पियन, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। और दिखाते हैं बहुत सारे स्कॉर्पियंस एकदम लड़ने के लिए रेडी हो गए होते हैं, वो अपने फैंक्स को एकदम रेडी रखते हैं और तभी एक उसकी तरफ दौड़ पड़ता है हमला करने के लिए। और अमन भाई ये तो कब से इंतज़ार में था कि कुछ एक्शन हो, और वो फटाक से अपने हाथों में अपने स्पेयर को बुलाता है और बोल रहा होता है, तो चलो फिर जलवा दिखाया जाए। तो देखो यार, हमारी जो आज की कहानी थी ना वो यहीं तक थी। इसके आगे अगले एपिसोड्स आने वाले हैं। हमारे इस सफ़र पे बने रहो, हमारे साथ बने रहो, और क्या, अपने ज़िंदगी के मज़े लेते रहो।